नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एक आईपीएस, एक साजिश और साजिश के बाद गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जेपी सिंह के पास से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि जांच एजेंसियों ने गुरजिंदर पाल सिंह के पास से ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिनसे यह खुलासा होता है कि जेपी सिंह सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसके बाद तो सियासत में रार छिड़ गई। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर पलटवार किया है। सवाल यह है, क्या वाकई जेपी सिंह सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे, और अगर हां तो किसके इशारों पर? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भ्रष्टाचार के जरिए अकूत और अवैध संपत्ति बनाने के आरोपी जेपी सिंह पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में 10 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति का जब्त होना, और अब छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जेपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 1 जुलाई को छापामार कार्रवाई में एसीबी और ईओडब्ल्यू को जेपी सिंह के ठिकानों से कुछ दस्तावेज, डायरी और पेन ड्राइव मिली थी, जो 3 दिन पहले पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस का दावा है कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि जेपी सिंह मौजूदा सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जिसके बाद रायपुर कोतवाली पुलिस ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया। उधर इस कार्रवाई के विरोध में जेपी सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके खिलाफ प्रस्तुत जो धारा 13(1), 13(2) पीसी एक्ट के केसेस रजिस्टर हुए हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत हुई है। इस पर याचिकाकर्ता का यह कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एक तरफा शासन के निर्देश पे इस उद्देश्य के साथ हो रहा है कि उनको फंसाया जाए, और इस याचिका में उन्होंने सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। पूरी कार्रवाई में साजिश का एंगल आने के बाद अब प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। बघेल सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने इशारों ही इशारों में विपक्ष को निशाने पर ले लिया। किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है, और कोई बड़ा षड्यंत्र का कोशिश था जो मिल करके, और इस प्रकार की जो बात आप जो कह रहे हैं उसको अंजाम देने का कोशिश था, तो जो हुआ ठीक है। एक तरफ जहां सरकार जेपी सिंह के बहाने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने सरकार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने खिलाफ बोलने वालों पर सरकार किसी भी तरह का जुर्म दर्ज करवा देती है। ये सरकार, मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक अधिनायकवादी सरकार हो गई है, एक तानाशाही सरकार हो गई है। इस सरकार को अपने खिलाफ सुनने की आदत पूरी तरह समाप्त हो गई है, और अब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जुर्म दर्ज करना, मुझे लगता है कि सरकार का सब्र का बांध जो है वो पूरी तरह टूट चुका है। सरकार की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है, और ये सरकार की अब ये कार्यप्रणाली उजागर हो रही है। ये तो मुझे लगता है पहला मामला है, आने वाले समय पर देखिए होता है। अब सवाल यह है, क्या वाकई जेपी सिंह अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के अलावा कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे? अगर हां, तो ये किस तरह की साजिश थी? सवाल यह, क्या ऐसा करने के लिए जेपी सिंह को किसी तरह का लाभ पहुंचाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल यह है, वो कौन है जिसके इशारे पर जेपी सिंह ये काम कर रहे थे? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। आईपीएस का राजद्रोह आरोप तो लगा है, जांच के बाद मालूम चलेगा बेहतर। लेकिन देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं, आईपीसी की धारा 124A, आईपीसी की धारा 124A वो धारा है जिसमें किसी व्यक्ति पर ये धारा तब लगाई जाती है अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ लिखता है, बोलता है, साजिश करता है, या फिर राष्ट्रीय जो हमारे चिन्ह हैं, सम्मान के प्रतीक हैं,
उनका अपमान करता है या फिर देश विरोधी किसी संगठन से जाने अनजाने कोई ताल्लुक रखता है, तब आईपीसी की धारा 124 से लगाई जाती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जो जो आरोप लगे हैं उन्हीं की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि जीपी सिंह अब हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे। सुशील जी, हमने अमरजीत भगत साहब को भी सुना, बहुत खुलकर नहीं कही जा रही हैं चीजें। या तो जांच का इंतजार कर लीजिए और फिर जो चीजें सामने आए उसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी करिए, या फिर अगर जांच चल रही है और आप खुद अभी क्लियर नहीं है तो फिर सियासत को हवा क्यों दी जा रही है? देखिए आसिफ जी, सियासत को हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं, समाचार माध्यमों में जो तथ्य सामने आए हैं कि जीपी सिंह के खिलाफ जो अन्वेषण हो रहा है, जीपी सिंह के खिलाफ जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जीपी सिंह एक लोक सेवक के जो उनके आचरण है उसका उल्लंघन कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। इसके अलावा एक अधिकारी के द्वारा, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक बस्तर में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, किस प्रकार से आदिवासी समाज के बीच में फूट डाली जा सकती है, किस प्रकार से इस प्रदेश के बड़े सतनामी समाज के बीच में फूट डाली जा सकती है, किस प्रकार से क्या स्थिति सरगुजा में आदिवासी सीटों की है, इसका विश्लेषण की डायरी सामने आना और लगातार सरकार के खिलाफ में टिप्पणियां किया जाना, इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं जीपी सिंह लगातार अलोकतांत्रिक कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनका पैरोकार बन के सामने आई है, आज दिन भर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी का जो बयान सामने आया है, उससे यह तो स्पष्ट होता है आसिफ जी कि कहीं न कहीं जीपी सिंह के इस षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तिलमिलाहट में जीपी सिंह के इस षड्यंत्र में को पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं भारतीय राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, जबकि जीपी सिंह के खिलाफ में आर्थिक अपराध का जो मुकदमा दर्ज किया उसी ईओडब्ल्यू एसीबी ने, जिसके वो प्रमुख थे। जीपी सिंह को हमारी सरकार ने ईओडब्ल्यू का प्रमुख बनाया था, उन्हें जवाबदेही दी गई थी कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जीपी सिंह उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय वहां पे सेटलमेंट करना चालू करने लगे, वहां पे वो शोषण के रूप में। नहीं तो मैं इस पर आपसे एक बात पूछता हूं सर। पहली बात तो ये कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्ली को आपने दूध की रखवाली का काम दे दिया, और दूसरी बात ये कि जब छापा पड़ा तो सारी सीसीटीवी की डीवीआर गायब हो गई थी। किसके कैसे जानकारी मिली जीपी सिंह को, किसने जानकारी लीक की, छापेमारी की, उस दिशा में आगे बढ़ी जांच? निश्चित तौर पे आसिफ जी, जांच के हर पहलू पे जांच की जाएगी। और जहां तक जो आपने सवाल किया कि बिल्ली को ठीका की जवाबदारी सौंप दी गई थी, देखिए ताश के 52 पत्ते ही होते हैं, उन्हीं पत्तों को फेंटा जाना है। लेकिन यदि उसमें कौन दोषी है, कौन किसकी नीयत में खोट है, सरकार ने बहुत भरोसा किया था जीपी सिंह के ऊपर में। उन्हें एसीबी और ईओडब्ल्यू की महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई थी। इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का एक लंबा तंत्र चले आ रहा था, उसको पकड़ने की जवाबदेही दी गई थी। जो 300 से अधिक अधिकारी जिनके ऊपर में आज तक कोर्ट में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया था हमारी सरकार आने तक, उनके ऊपर में चालान प्रस्तुत करने की जवाबदारी जीपी सिंह के ऊपर दी गई थी। लेकिन जीपी सिंह ने क्या किया, उन सारे लोगों के खिलाफ में जब बिना सरकार की जानकारी दिए हुए उन्होंने सारे केसों को सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं इन्हीं सब चीजों को जब सने जब सारी भ्रष्टाचार सामने आए, उसके बाद जब तब ये भांडा फूटा। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास सुशील जी। लेकिन सुशील जी ये सवाल मैं श्रीचंद सुंदरानी साहब से पूछने वाला था कि 15 साल की आपकी सरकार रही, एक ऐसे अधिकारी को जिम्मा दिया गया जिस पर अब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, उसमें आप ही ने जवाब दे दिया कि ताश के 52 पत्ते ही हैं, उन्हीं को फेंकना पड़ता है। तो अब सवाल जरा मैं सुंदरानी साहब से बदल रहा हूं। सुंदरानी साहब, एक अधिकारी मलाई काटता रहा, वो ये पता करता रहा किस विधायक की क्या कमजोरी है, किस समाज में क्या चीजें अंदर की खास बात है। ये अधिकारी के काम होते हैं क्या, या मंडल सेक्टर बूथ के प्रभारियों के काम होते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से आसिफ भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये काम अधिकारियों के नहीं होते। अधिकारियों की ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि राजनीतिक लोगों से दुर्भावना की नजर से काम किया जाए, रखा जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की ये आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के ताने बाने बुन रही थी एक अधिकारी के माध्यम से। जिस पार्टी के पास 70 से अधिक विधायक हो सदन में, हमारी स्थिति मात्र 14 की है और हम सरकार को बदनाम करने का ताना बाना बुन रहे या सरकार को अस्थिर करने का की कोशिश कर रहे हैं और जीपी सिंह के माध्यम से कर रहे हैं, जिसको प्रमुख अधिकारी बना के इन्होंने बिठाया। मुझे दो बातें लगती है आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। न बृजमोहन जी के बयान से ऐसा साबित होता है कि इससे कोई लेना देना है, या आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के बयान से। इसमें मुझे दो बातें ऐसी लगती है कि कहीं न कहीं ऐसे कुछ सुराग जीपी सिंह के हाथ लगे होंगे जो सरकार से जुड़े हुए लोगों के होंगे। वो तथ्य बाहर आते, शायद उससे घबराकर उनके जांच कराई गई। नहीं तो यदि ऐसा है तो जीपी सिंह अगर वकील कर सकते हैं तो कोई वीडियो संदेश भी मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, वो बता सकते हैं। मैं जीपी सिंह को आमंत्रित करता हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक पहुंचाए। वो तो फरार है, वो तो छिप रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। देखिए, मैंने सीधा आरोप नहीं लगाया, एक संभावना व्यक्त की। वो तो जीपी सिंह सामने आएंगे तभी ये बातें क्लियर होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 2.5 साल की सरकार चलाने में विफल रही है और अफसरशाही पे इस सरकार का कंट्रोल नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि अफसरशाही इनको, कुछ अधिकारी ऐसे भी होंगे जो इनकी मदद नहीं कर रहे होंगे। जीपी सिंह के ऊपर कार्रवाई करके एक अधिकारियों में डर पैदा करना चाहते हैं, राजनीतिक विरोधियों में डर पैदा करना चाहते हैं कि हम इस प्रकार की कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने देखा है बंगाल वगैरह अन्य राज्यों में देखा है राज्य सरकारों के रवैये को। तो कहीं छत्तीसगढ़ में भी अब बचे हुए 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी इस दिशा में तो नहीं जा रही, भूपेश बघेल की सरकार इस दिशा में तो नहीं जा रही। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया बाप रे आपने कि ये अब दरअसल प्रशासनिक लगाम कसने की तैयारी कर रही है, बंगाल फॉर्मूले पर कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है। और सुशील जी, मैंने पार्टी की लाइन या पार्टी से पूछ के आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। ये मेरा भी 42 साल 43 साल का राजनीतिक अपना अनुभव है, उस आधार पे आसिफ भाई बोल रहा हूँ और आप मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं कि उलूल जुलूल आरोप मैंने कभी जीवन में नहीं लगाया और व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाता। लेकिन जीपी सिंह का मामला, अगर बहुत बड़ी संपत्ति की बात सामने आती, सारे चीजें खंगालने के बाद 10 करोड़ 8 करोड़ की बात हो रही है, क्या इतने साल के वो अधिकारी रहे हैं, इतने बड़े परिवार से रहे होंगे, तो क्या अगर फिगर तो मैं जिस प्रकार की कार्रवाई दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि 100-200 करोड़ रुपए के मामले उजागर होंगे, जिस प्रकार से सरकार ने इतना बड़ा अटैक किया। अच्छा, तो सुनानी जी, आप ये कह रहे हैं क्या कि अगर भ्रष्टाचार किया तो ज्यादा पैसा होना चाहिए था, 10 करोड़? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वैसे सुनानी जी, एक बात बता दूं, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए 10 करोड़ कुछ ना हो, लेकिन हम जैसा जो नौकरी पेशा है उसके लिए एक बार में 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेना भी बड़ी बात होती है। आसिफ भाई, व्यापारियों की तो इतनी बुरी हालत है इस समय। मैं राजनीतिक आप पर मैंने कुछ नहीं कहा सुनानी जी, मैं लौट रहा हूँ उस पर आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं तो ये बता रहा था कि 10 करोड़ की रकम भी बहुत बड़ी होती है। आप अगर आईपीएस भी हैं तो सैलरी आपकी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। निश्चित बड़ी होती है, लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति के लिए 8-10 करोड़ बड़ी नहीं होती। ठीक, ये पॉइंट है, मैं इस पर आ रहा हूँ आपके पास सुंदरानी जी। अगर शरीफ आदमी के लिए तो भैया 50 लाख भी उसके लिए बहुत, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि सर आप 50 लाख रुपए एक जगह इकट्ठा करना भी एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूँ उस पर आपके पास। सुशील जी, अब आपके पास आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक आरोप लगाया, हालांकि सुंदरानी जी ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लाइन नहीं है, ये मेरी संभावना है। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक तंत्र पर कसावट करने के लिए एक मोहरा चुन लिया गया, उसको फंसाया जा रहा है। और यही बात जीपी सिंह कह रहे हैं हाईकोर्ट में जाते हुए। उनका कहना है कि सरकार मुझे फंसा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। भाई, हम तो आज सवेरे से चीजें साफ हो रही हैं आसिफ जी कि भारतीय जनता पार्टी और जीपी सिंह दोनों एक ही राग अलाप रहे हैं। जो यहाँ सुंदरानी जी राग अलाप रहे हैं, वही राग जीपी सिंह भी अलाप रहे हैं, वही राग बृजमोहन अग्रवाल जी अलाप रहे हैं, वही राग
धर्मलाल कौशिक नहीं, तो ये इत्तेफाक है कि साजिश? जहां तक 10 करोड़ 15 करोड़ की राशि आदरणीय सुंदरानी जी को 10 करोड़ 15 करोड़ की राशि आदरणीय सुंदरानी जी को इसलिए कम लगती है क्योंकि 31,000 करोड़ का नान घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का भूमि घोटाला करने वाले लोगों के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ की राशि बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन स्वाभाविक है, जैसा आपने बताया कि एक आम आदमी के लिए, हमारे आप जैसे आम आदमी के लिए, या एक पुलिस अधिकारी के लिए भी, एक IPS अधिकारी की जितनी तनख्वाह होती उस हिसाब से 10 करोड़ 15 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट मिलना, 20-20 करोड़ रुपए 15-15 करोड़ रुपए किसी दूसरे के यहाँ पहुंचाना, और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने वर्ग संघर्ष की स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा करने की कोशिश की, जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करने की स्थिति पैदा की, जिस प्रकार से 3/4 बहुमत वाली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की, हम तो बोलते हैं, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस मामले में ये बोलेगी बिल्कुल यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या करने की साजिश की गई है, सरकार की कार्रवाई का हम खुले मन से नहीं, तो इस बात को तो माना खैर सुंदरानी जी ने। सुशील जी, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, पन्ने खुलेंगे तो एक बंगले झांकते नजर आएंगे। देखिए ये नहीं, वो तो जांच के बाद मालूम चलेगा कि कौन साजिश कर रहा था। लेकिन सुंदरानी जी, क्या आप इस बात को मानेंगे? आज तक देखिए कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर प्रशासनिक तंत्र का चुनाव में दुरुपयोग, मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही, लेकिन क्या अब अधिकारी तय करेंगे कि किस सीट पर किन मुद्दों को उठाया जाए तो फलाना राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है? ये स्थिति आ गई है क्या? और ये बड़ी चिंताजनक है आपके लिए भी और सुशील जी के लिए भी। आसिफ जी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, सरकार चलाते हुए दिखना, या अधिकारी शासन को ब्लैकमेल करे या शासन के दस्तावेजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, चाहे सरकार किसी की भी हो, अफसरशाही अगर इस प्रकार का काम करने लग जाए तो मैं तो कहूंगा इससे घृणित काम कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन इसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आसिफ जी के इस मंच से इस कार्रवाई का खुले मन से स्वागत करिए। आप बहुत सुलझे हुए राजनेता है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जीपी सिंह ये आप तारीफ कर रहे हैं कि फंसा रहे हैं। कार्रवाई हुई है सुंदरानी जी, आप जैसे वरिष्ठ सुलझे हुए नेता को आज इसका स्वागत करना चाहिए। आदरणीय सुशील जी, मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं आप। मैं किसी अधिकारी के काले कारनामों पे पर्दा डालने वाला व्यक्ति नहीं, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ब्रिजमोहन जी इसका विरोध करेंगे, मुझे मालूम है वो लोग विरोध करेंगे जिन्होंने सुशील जी नहीं छोड़ रहे हैं और सुंदरानी जैसे नेता इस कार्रवाई का स्वागत करेंगे। देखिए, मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं सुशील आनंद जी, अगर इस प्रकार के षड्यंत्र कोई रचता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, और ऐसे में बीच का रास्ता ये है कि अब हम सबको मिलकर जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, और तब मालूम चलेगा बेहतर कि क्या ये सिर्फ पैसा कमाने का लालच भर था, पैसा कमाने तक ये साजिश सीमित थी, या दरअसल पिक्चर इससे बहुत बड़ी है जो अब तक दिखाई नहीं दी और जांच में उसका खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।